नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज मुद्दा उठाएंगे गुजरात के वडोदरा शहर की वाघोडिया विधानसभा का। वाघोडिया विधानसभा फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के धर्मेंद्र सिंह वाघेला वहां के विधायक है और पिछले कई वक्त से वैसे मधु श्रीवास्तव के पास ये सीट थी। अब धर्मेंद्र सिंह वाघेला वहां पर विधायक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके ही एक समय में साथी रहे लखन दरबार, जिनकी राहें अब अलग हो गई है, लगातार विधायक द्वारा किया गया भ्रष्टाचार और तरह तरह के उन पर आरोप लगा रहे हैं। क्या है इन आरोपों की सच्चाई और क्यों विधायक पर आरोप लगाने की जरूरत पड़ रही है? वाघोडिया विधानसभा के लोगों की समस्याएं क्या है? वहां रोजगार की क्या स्थिति है? वहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है? उस पर आज बात करेंगे और बात करने के लिए सोशल वर्कर लखन दरबार हमारे साथ जुड़े हैं। लखन भाई, स्वागत है वीएनएम टीवी पर आपका। थैंक यू मैडम, थैंक यू। लखन भाई, क्या कहेंगे? वाघोडिया विधानसभा के विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला और एक वक्त पर आप उनके सहयोगी थे और अब कहीं ना कहीं राहें अलग हो गई है। उसके बाद आप लगातार उन पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, क्या वजह है इनकी? मैडम, आपने जो वाघोडिया विधानसभा की बात की है, आरोपों की बात की है, तो मैं आरोप नहीं लगा रहा, बल्कि मैं सत्य को उजागर कर रहा हूँ। क्योंकि आरोप उसको बोलते हैं जो सच सच के सच सच हो सके या ना हो सके, उसमें 50-50% का कुछ रहता है, परंतु मैं जो सत्य बोलता हूँ वो 100% सत्य होता है और मैं हम्म। तथ्य के साथ सत्य बोलता हूँ। वाघोडिया विधानसभा में पिछले कई महीनों से जो परिस्थिति है वो मैं हर बार उजागर कर रहा हूँ। उसमें अलग अलग समस्याएं होती है, जैसे कि देवडैम सिंचाई कैनल की बात कर लो, तो देवडैम सिंचाई जो कैनल है उसका नवीनीकरण हो रहा है और नवीनीकरण में जो निर्माण कार्य बन रहा है उसमें इतना भयंकर भ्रष्टाचार था, जिसमें पूरी अभी तो वो कैनल आधी बनी भी नहीं है, उसके पहले कैनल टूटने लगी थी, तिराड़े पड़ने लगी थी। और ये सब हम्म। परिस्थिति हमने सोशल मीडिया के द्वारा, मीडिया के द्वारा और कलेक्टर साहब को रूबरू भी फोटोग्राफ के साथ भी दिया था। उसके हम्म। बाद भी आज तक कोई भी कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है, वो बड़ा प्रश्न है। जो पूरे के पूरा भ्रष्टाचार दिख रहा है, वो साबित करने की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार साबित कब करने की जरूरत पड़े, जब भ्रष्टाचार दिखता ना हो। परंतु हम्म। भ्रष्टाचार पूरी तरह से आंखों देखा दिख रहा है कि अभी हम्म। कैनल का निर्माण कार्य 50% नहीं हुआ, बावजूद वो कैनल टूटने लगी है। और हम्म। भ्रष्टाचार छुपाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ कावा दावा किया है, फिर भी ये हम्म। भ्रष्टाचार पे कोई कार्यवाही ना नहीं हो रही है, क्योंकि हम्म। सरकार के कॉन्ट्रैक्टर है, सरकार के अधिकारी है, सब मिले हुए हैं। इसलिए वो हम्म। भ्रष्टाचार को साबित नहीं करने देंगे, परंतु लोगों को तो दिख रहा है। वाघोडिया विधानसभा के जो गांव के लोग हैं, वाघोडिया तालुका के गांव के लोग हैं, उनको सबको पता चला है। जिसके हम्म। खेत में से, खेत के बाजू में से ये कैनल जाती है, उन सबको पता है कि कैनल कैसी बन रही है। और जब हम्म। हमने आंदोलन किया, जब इन्होंने भ्रष्टाचार उजागर किया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर थोड़ी सही कैनल बन रहा है, थोड़ी मजबूताई कैनल बना रहा है, परंतु वो भी जी। 100% मजबूताई वाली कैनल अभी भी नहीं बन रही है। मैं दावे के हम्म। साथ बोलता हूँ ये कैनल 5 बरस भी चलेगी नहीं, उसके पहले ये कैनल टूट जाएगी। इसमें पानी 10 बरस नहीं आएगा कभी। तो देव डैम का भ्रष्टाचार, उस पर लगातार आपने आवाज उठाई और रणोली ब्रिज का क्या मामला था, वो कहां तक पहुंचा है? अब क्या उस भ्रष्टाचार की जांच हो रही है? अब मैडम, सोचने वाली बात है कि रनोली ब्रिज का उद्घाटन आज से 2.5 बरस पहले हुआ था। जी। 2.5 बरस पहले उद्घाटन हुआ था। उसमें वो समय के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रंजन बेन भट्ट मैडम थे। अभी के जो हम्म। विधायक है धर्मेंद्र सिंह वाघेला थे और दूसरे हम्म। अधिकारी थे। उन्होंने 2.5 बरस पहले लगभग ये उद्घाटन किया था नए ब्रिज का। मैडम, मैं नया हम्म। ब्रिज बोल रहा हूँ, पुराना नहीं। नया जी। ब्रिज बना उसका। इसमें हम्म। रनोली ब्रिज में परिस्थिति ऐसी है कि बरसों से दो ब्रिज थे, एक हम्म। इन एक एक राइट और लेफ्ट का। दो ब्रिज थे, उसमें से एक ब्रिज का निर्माण होके नया बना, दूसरा ब्रिज हम्म। तो अभी के अभी वहीं पड़ा है, टूटा हुआ। परंतु जो हम्म। नया बना 2.5 बरस पहले, उसका उद्घाटन हुआ। उसके बाद जो ये अपने गंभीरा ब्रिज की दुर्घटना हुई, उसके बाद ये पूरे गुजरात में सभी ब्रिज का इंस्पेक्शन हुआ और हम्म। बरनौली ब्रिज का भी इंस्पेक्शन हुआ। तो उसमें पता चला कि ये ब्रिज जो है वो भारदारी हम्म। वाहन ले जाने जितना सक्षम नहीं है। जो भारदारी जी। वाहन इसमें चलेंगे तो ये टूट जाएगा। ऐसा मैं नहीं हम्म। बोल रहा, इंस्पेक्शन में बोला था।
अधिकारियों ने, हुँ, इसीलिए हुँ, उसको भारदारी वाहन के लिए बंद कर दिया गया। मैडम मैं आपको जी, पूछता हूँ, अभी ये हुँ, भ्रष्टाचार को साबित थोड़ी करना है, ये तो भ्रष्टाचार है, ये पूरे का पूरा दिख रहा है। जो हुँ, अपना घर अपने लाखों रुपए में बनाता है, वो घर 25-25, 30-30 साल चलता है। और ये ब्रिज जो हुँ, करोड़ों रुपए के खर्चे अपने पैसे से बना है, अपने टैक्स के पैसे से बना है, और वो ब्रिज 2.5 बरस में जर्जरित होकर भारदारी वाहन के लिए बंद किया जाता है, यानी सीधी स्पष्ट बाबत है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और दुख की बाबत हुँ, यह है कि इसमें विधायक ने उद्घाटन किया था, और विधायक को हुँ, अभी जवाबदारी लेनी पड़े, क्योंकि विधायक ने हुँ, उद्घाटन किया और उसके बाद ये ब्रिज चालू हुआ। जब जब कोई भी कार्य का निर्माण होता है, उसकी शुरुआत करनी होती है, तो विधायक होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, अधिकारी होते हैं, वाहवाही लेने के लिए आ जाता है। और रिबिन काटते ये सब वाहवाही लेते कि हमने ये काम किया। तो आज जी, ये रनौली ब्रिज का जो 2.5 बरस पहले आपने वाहवाही लूटी कि मैंने ब्रिज हुँ, बनाया, तो आज ये ब्रिज हुँ, जर्जरित हो चुका है भारी वाहनों के लिए, तो उसकी भी जवाबदारी तो लो। मैं ऐसा बोलता हूँ, हुँ, और मैं ये सब हुँ, बोलता हूँ, उजागर करता हूँ, तो मैं लोगों का दुश्मन हो जाता हूँ, और दुश्मन हो जाता हुँ, हूँ तो लोग मेरे पे 100 करोड़ की नोटिस भेजते हैं। ऐसी भी हुँ, परिस्थितियां बनी है, क्योंकि भ्रष्टाचार को हुँ, उजागर जो भी इंसान करता है, उसको सहन करना पड़ता है, उसको हुँ, संघर्ष करना पड़ता है। परंतु हम संघर्ष हुँ, करने के लिए तैयार है। वाघोडिया के एक एक मतदार के लिए लखन दरबार को एक बार नहीं 100 बार संघर्ष करना पड़े, 100 करोड़ की हुँ, नोटिस नहीं, 1000 करोड़ की नोटिस मेरे पे आ जाए, तो मैं वाघोडिया के लोगों को लिए संघर्ष कभी बंद नहीं करूंगा। क्योंकि वाघोडिया के जो लोग हैं, वडोदरा तालुके के लोग हैं, वो मेरे गांव के लोग हैं, और मेरे गांव हुँ, के लोग के लिए मैं 2015-16 से लड़ रहा हूँ। जब ये विधायक कोई सेवा का काम नहीं करते, तो तब से मैं लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। यानी मैं जी, बंद नहीं करूंगा लोगों के लिए लड़ना। ये मेरे पे हुँ, दबाव करने की कोशिश है, परंतु लखन दरबार कभी किसी के दबाव में आया नहीं है, और आएगा भी हुँ, नहीं। हुँ, ये दो भ्रष्टाचार तो मैंने आपको गिनाए हैं। दूसरे तो कितने भ्रष्टाचार अभी मैं दिन ब दिन उजागर करता जाऊंगा। उनके जी, व्यक्तिगत भ्रष्टाचार भी उजागर करूंगा, सब कुछ हुँ, उजागर करूंगा। जी, मैंने व्यक्तिगत बात कभी भी की नहीं है, परंतु जो एमएलए होता है वो जाहिर होता है, कोई व्यक्तिगत हुँ, नहीं होता। क्योंकि हुँ, एमएलए को जो पगार मिलता है 1.5 से 2 लाख रुपए, हुँ, सभी खर्चों के साथ, वो मेरे और हुँ, आपके पैसे से, आपके टैक्स पे पैसे से उनको मिलता है। यानी मेरा राइट, अधिकार है, आपका अधिकार है कि अपने धारा हुँ, सभ्य से सवाल पूछे, मेंबर ऑफ जी, पार्लियामेंट से सवाल पूछे। परंतु अभी जी, सवाल पूछते हैं तो 100 करोड़ की नोटिस भेजते हैं। ये कैसे हुँ, विधायक? ऐसे जी। इसको लोग सही थोड़ी बोलते। जी, तो लखन दरबार हमारे साथ है, वाघोडिया विधानसभा में सालों से युवाओं के बीच रहकर काम करते आए हैं। लखन भाई 100 करोड़ का ये नोटिस देने का ये जो मामला है वो क्यों है? क्या आपको डराने की कोशिश की जा रही है? मुझे डराने की कोशिश की जा रही है, मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है। हुँ, क्योंकि मैंने हुँ, रनौली ब्रिज का भ्रष्टाचार हो, या देवदेम सिंचाई कैनल का भ्रष्टाचार हो, या दूसरे अनेकों प्रश्नों के बारे में मैंने खुल के बात की है। वाघोडिया के विधायक के बारे में भी मैंने खुल के बात की है। ये सबके हुँ, बारे में जब मैं खुल के बात करता हूँ, मेरे लोगों के लड़ता हूँ, व्यामाली में पानी हुँ, का प्रश्न हो, उसके लिए मैं लड़ा, मैंने उपवास आंदोलन करने की शुरुआत की। मुझे उपवास हुँ, आंदोलन की परमिशन नहीं मिली। उसके बाद हुँ, मैंने दूसरा आंदोलन किया। ये सब आंदोलन जो मैं करता हूँ, और सबको, हुँ, लोगों को भ्रष्टाचार दिखाता हूँ कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है, वो सबसे परेशान होके विधायक ने मुझे दबाने के लिए 100 करोड़ की नोटिस भेजी। ऐसा सोचा हुँ, होगा शायद कि 100 करोड़ की नोटिस ये लखन भाई को भेजते हैं तो शायद दब जाए। हुँ, उसमें मेरे को बोला है हुँ, कि 7 दिन में माफी मांग लो, नहीं तो मैं आपके ऊपर 100 करोड़ का दावा करूंगा। यानी मैं माफी हुँ, मांग के ऐसा बोलूंगा कि मैं अभी कभी हुँ, भी भ्रष्टाचार के बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, मैं वाघोडिया हुँ, विधानसभा के लोगों के लिए लड़ूंगा नहीं, तो शायद ये 100 करोड़ की नोटिस मेरे पे ना करे, 100 करोड़ का दावा मेरे हुँ, पे ना करे। पर मैं जी, ऐसा बोलने वाले व्यक्तियों में से नहीं हूँ। मैं विधायक हुँ, को इसी आपके सुप्रसिद्ध चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हुँ, वाघोडिया के विधायक जी, आप 100 करोड़ की नहीं, परंतु एक हजार हुँ, करोड़ की नोटिस मेरे पे भेजेंगे तो भी लखन दरबार 7 दिन की बात भूल जाओ। 7 जन्म में हुँ, भी लखन दरबार माफी नहीं मांगेगा। आपके हुँ, सामने भी कायदा की लड़त लड़ने की बात हो तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि हुँ, सर्वोच्च जो होती है अदालत होती है, न्याय तंत्र होता है। यहाँ के अधिकारी हुँ, हो वो सब आपके हो गए, आपकी सरकार है। परंतु न्याय हुँ, तंत्र सबके लिए खुला है, आपके लिए अकेले के लिए नहीं खुला। यानी हुँ, मैं तो ऐसा ही बोलता हूँ कि मुझे दबाने का प्रयत्न हो रहा है, परंतु मैं दबने वाला हूं नहीं। अभी तो ये तो हुँ, शुरुआत है भ्रष्टाचार उजागर करने की। अभी तो इतने हुँ, सारे भ्रष्टाचार मेरे पास है, व्यक्तिगत भी भ्रष्टाचार है और जाहिर भी हुँ, भ्रष्टाचार इतने सारे मेरे पास आ चुके हैं कि हर महीने में उजागर करने वाला हूँ। अभी हुँ, 26वीं जनवरी को
ऐतिहासिक हुँ, दिवस पर ऐतिहासिक आंदोलन करने हम लोग जा रहे हैं, पूरी वाघोडिया तालुका की जनता को साथ में लेके। हजारों हुँ, की संख्या में वाघोडिया तालुका के माडोदर गांव में लोग इकट्ठे होने वाले हैं, वहां पे उपवास आंदोलन करने वाले हैं। और डिमांड हुँ, क्या है? उन डिमांड हुँ, है उनके वहां पे गंदगी है, उनके वहां पे कचरा पेटी है, वो सब उसका सब निकाल हो जाए। ये सभी हुँ, बाबत के लिए स्थानिक लोगों ने विधायक को एक बार नहीं 100 बार रजूआत की हुई है, परंतु विधायक किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं। विधायक को समय नहीं है, विधायक को हुँ, लोगों को रोजगारी देने के लिए समय नहीं है, विधायक को समय तो मेरे को 100 करोड़ की नोटिस देने में है। यानी हुँ, इनको काम करने में रस नहीं है, उनको लखन दरबार को दबाने में रस है। जब तक मैं हुँ, उनके साथ घूमता था तब तक मैं बहुत अच्छा इंसान था, परंतु जिस दिन हुँ, उन्होंने गलत किया और मैं उनके सामने पड़ा, तब से लखन हुँ, दरबार बुरा हो गया। मेरे लिए हुँ, बुरा बुरा बोलते हैं, मेरे को गालियां देते हैं, मेरे को धमकियां देते हैं। ये सब लोग करते हुँ, हैं, ये करते हैं, परंतु इससे लखन दरबार को फर्क नहीं पड़ेगा। उससे हुँ, ज्यादा आप लोगों को रोजगारी दिलाए, गांव गांव में हुँ, गटर की समस्या है वो पूरी कीजिए, गांव गांव में गंदगी है उसको निकाल कीजिए, गांव गांव में हुँ, लोगों को पानी नहीं मिल रहा। आज आजादी के इतने समय बाद वाघोडिया के कितने गांव है वहां पे घर पे नल नहीं है, नल खोलो तो शुद्ध पानी नहीं आता है। ऐसे तो गांव में हुँ, आपको गिना सकता हूँ, क्योंकि मैं सब जगह पे घुमा हूँ बरसों से। हुँ, वर्षों से मैं घुमा हूँ। आज 10 बरस हो हुँ, चुके मेरे को जाहिर जीवन में, और मैंने हमेशा लोगों की आवाज उठाई है। पर मैडम जी, परिस्थिति ऐसी है कि सामान्य लोगों को दबाने के लिए सरकार का तंत्र और हुँ, सरकार के नेताओं सब मिले हुए हैं। मैं किसी के सरकार का विरोधी नहीं हूँ। मैंने तो बोला हुँ, कि मोदी जी भी मेरे आदर्श है, सभी लोग मेरे आदर्श है। मैं तो सबके लिए मान सम्मान रखता हूँ, परंतु उनके नीचे जो ये विधायक बन जाते हैं ये लोग जो सिंबल पे विधायक बनते हैं उनको घमंड आ जाता है कि हम लोग किंग है, हम हुँ, वाघोडिया के किंग है। भाई किंग कोई नहीं है, किंग जनता है। किंग जनता है, हुँ। अभी 2027 को उनको पता चलेगी कि किंग कौन है, किंग जनता है या आप हो। चलिए 2027 में काफ़ी समय है, 1-2 साल है और तब तक क्या ग्राउंड पर काम होते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बाजवा की सड़क का मामला भी बहुत पिछले वक़्त में हाँ, उछला था और इसकी वाहवाही आखिरकार विधायक को ही मिली। क्या वजह थी इसकी, लखन भाई? मामला इसमें क्या था, इसमें कितने सालों अ, से उठाया जा रहा था और आखिरकार किसके कहने पर ये काम हुआ है? मामला ऐसा था मैडम कि वो बाजवा और जो छाणी को जो कनेक्ट करता है, वो जो हुँ, रास्ता है, वो रास्ते में जीएसएफसी से लेके रिफाइनरी के बड़े-बड़े टैंकर्स और बड़े-बड़े व्हीकल वहां से जाते हैं। वो हुँ, खास करके 60 से 70% जो उसका यूज होता है वो बड़े-बड़े उद्योग के जो व्हीकल होते हैं वो लोग करते हैं, और 40% जनता करती होगी। और जी। वो जो रास्ता है बरसों से ऐसा था कि रास्ता ही नहीं था। वहाँ पे धूल और मिट्टी का साम्राज्य था। और उसके हुँ, बारे में जब हम 2022 में अपक्ष में चुनाव लड़ रहे थे विधायक जी, हुँ, हुँ, तो मैं उनके साथ था और उनको मैंने ही वायदा सब लोगों को किया था कि अपने हुँ, विधायक जी धारा से विधायक हो जाएंगे, तो मैं हुँ, आपको ये सड़क बनवा के दूंगा, वो मेरी जवाबदारी है। मैंने उनको हुँ, जवाबदारी ली थी। इसके लिए वो लोग मेरे को 2 बरस से बोल रहे थे कि लखन भाई आपने बोला था कि हो जाएगा, रोड बनेगा ये सब, पर कुछ होता नहीं है, आप कुछ करो। तो उन्होंने हुँ, फिर रोड में चक्का जाम किया और उन्होंने मेरे को बोला कि आपको आना पड़ेगा, हमने चक्का जाम किया है। कोई हुँ, विधायक, कोई मंत्री-संतरी हमारे वहाँ आता नहीं है, पर आप तो आओ, आपने तो जवाबदारी ली थी। तो मैंने बोला हुँ, कि मैंने जवाबदारी ली थी, मैं जवाबदारी से बिल्कुल पीछे हट करूँगा नहीं, और मैं हुँ, आपके साथ खड़ा रहूँगा। और उन्होंने हुँ, चक्का जाम किया, वहाँ पे जाके मैंने भी उनका साथ सरकार दिया, वहाँ पे मैंने उनको बाहेधरी दी कि आगामी 48-24 घंटे में जो रोड रोड निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ या कोई बाहेधरी नहीं मिली, तो मैं भी यहाँ हुँ, पे उपवास आंदोलन पे बैठ जाऊँगा। मैं भी वहाँ हुँ, पे उपवास आंदोलन पे बैठ जाऊँगा। तो उसके बाद मैंने जो ये आंदोलन की चिमकी दी और लोगों ने, मैं मुख्य बाबत मैं मेरे पे वाहवाही कभी नहीं लेता। भले हुँ, विधायक अपनी वाहवाही ले ले, मैंने बनाया, पर मैं नहीं बोलता मैंने बनाया। मैं बोलता हूँ कि बाजवा और छानी के कनेक्टेड में जो सोसाइटी है, सौराष्ट्र सौराष्ट्र सोसाइटी और अलग-अलग सोसाइटी है, उनके जो युवा थे, जिन्होंने चक्का जाम किया, जिन्होंने 1 डेढ़ बरस से ये बात को लेके सोशल मीडिया पे आवाज उठा रहे थे। मैं तो सिर्फ माध्यम बना हूँ, मेहनत तो उनकी है। उन्होंने संघर्ष हुँ, किया तो ये फिर उसके बाद रोड बना। उसके 48 हुँ, घंटे में तो विधायक को आना पड़ा, आंदोलन के बाद आना पड़ा। एक बात सोचिए, हुँ, विधायक तो 3 बरस से विधायक है। जब हमने रोड चक्का जाम किया तब से विधायक नहीं है वो तो। उसके हुँ, 3 बरस हुँ, पहले से वो विधायक है, तो उनको 3 बरस कभी दिखा नहीं कि मेरे
बाजवा के लोग धूल खा रहे, मिट्टी खा रहे, परंतु जब चक्का जाम हुआ, जब लखन दरबार पहुंचा, जब सब लोगों ने मजबूताई से आवाज उठाई, उसके बाद धारासभ्य आके बोलते हैं कि मैं ये कागज लेके आया हूँ गांधीनगर से और ये रोड अभी चालू हो जाएगा। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि 3 बरस से आप कागज लेके कहाँ पे घूम रहे थे? गांधीनगर तो आप 3 बरस में 300 बार गए होगे, परंतु कागज आज ही मिला आंदोलन के बाद। यानी बाजवा की जनता को पता है कि रोड कैसे बनाया है, परंतु वाहवाही उनको लूटनी थी तो उनको मुबारक है। उनके लोगों में वाहवाही लूट सकते हैं, परंतु जनता में उनकी कोई वाहवाही नहीं है। जनता में सबको पता है कि आंदोलन होने के बाद विधायक की आंखें खुली और विधायक खुद वहां पे धूल मिट्टी के बीच में 1 घंटा खड़े रहे और उन्होंने बोला कि भाई ये मैं गांधीनगर से पर्चा लेके आया हूं और ये रोड बन जाएगा। कितनी हंसी वाली बात है, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, जहां जहां मैं जाता हूं, जहां जहां मैं आंदोलन की बात करता हूं, वहां वहां ये लोग पहुंच जाते और बोलते हम कर देंगे। मैं ऐसा बोलता हूं कि लखन दरबार आंदोलन की बात करें, उसके बाद ही आप क्यों करते हो? मैंने तो किसी का ठेका नहीं ले रखा, मुझे तो 1.5 लाख पगार नहीं मिलता है। 1.5 से 2 लाख पगार तो विधायक को मिलता है लोगों की सेवा करने के लिए, तो विधायक को खुद जाना पड़े। लखन दरबार हमेशा आंदोलन करे, उसके बाद विधायक जाके वहां पे बात करे कि मैं कर दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। विधायक को थोड़ी शर्म आनी चाहिए, विधायक को सोचना चाहिए कि मुझे खुद करना पड़े, लखन दरबार बोले उसके बाद मैं करूं। ये सबको पता चलता है कि ये किसकी बौखलाहट है, और पूरे के पूरे बौखला गए हैं। इतने बौखला गए हैं कि मुझे दबाने के लिए, इतने घबरा गए हैं कि ये भविष्य में इलेक्शन में क्या होगा, इतने घबरा चुके हैं कि अभी दौड़ा दौड़ चालू कर दिए मुझे दबाने के लिए, सब कुछ करने के लिए, पर कोई मतलब नहीं है। काम करेंगे तो अच्छा है। लखन दरबार को जीवन में कोई धारासभ्य, कोई संसद सभ्य बनना नहीं है। लखन दरबार को तो एक ही चिंता है कि मेरे लोगों की चिंता है, मेरे गांव के लोग जो इतने वर्षों से बिना सुविधा के रह रहे हैं, उनको अच्छी सुविधा मिले। और उनको भी हमने मत दिया था, उनको साथ दिया था, इसीलिए दिया था कि वो हमें अच्छी सुविधा दिला सके, परंतु उन्होंने सुविधा अच्छी नहीं दिलाई लोगों को, तो फिर मैं उनके सामने बोला, और उनके सामने बोला तो मैं उनका दुश्मन हो गया। बाकी तो जो है वो आपके सामने है, लड़ाई चालू है, मजबूत चालू है, लड़ेंगे, जीतेंगे। तो लखन भाई, 2027 तो अभी दूर है, विधानसभा चुनाव दूर है और आप आंदोलन पर आंदोलन कर रहे हैं। मकसद क्या है? धर्मेंद्र सिंह वाघेला की हकीकत लोगों के सामने लाना, या अपने आप को एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? आपने वैसे तो कहा कि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहता, विधायक बनना नहीं चाहता, सांसद बनना नहीं चाहता। किस मकसद के साथ आगे बढ़ रहे हैं? मैम, मकसद एक ही है कि जीवन में मैं मेरे हाथों से किसी का भला कर सकूं, मेरे गांव के लोगों का भला कर सकूं। और दूसरी बात, मैं आंदोलन पे आंदोलन कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ वाघोड़िया में आंदोलन नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे भरूच में भी आंदोलन कर रहा हूं, फिर आनंद में भी आंदोलन कर रहा हूँ। नवाखल की जो दिकरी वो बेटी के साथ हुआ, आप भी वहां पे साक्षी थे, तो वहां पे भी मैंने आंदोलन किया है। यानी मैं वाघोड़िया विधानसभा में अकेले आंदोलन नहीं कर रहा हूँ, परंतु सब जगह पे कर रहा हूँ। पर ये वाघोड़िया विधानसभा है जहाँ पे मैं मतदार हूँ, वहां पे मेरा गांव है खुद का, वो मैं वहां का मतदार हूँ और मेरा खुद का गांव है, मेरा जन्म स्थान है, तो मैं वहां के लोगों के लिए तो सोचूंगा ना। तो अभी तक कैसा था कि मैंने जितने आंदोलन किए हैं पूरे गुजरात में किए हैं, और अभी मैं वाघोड़िया में ज्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि वाघोड़िया के लोग मुझसे ज्यादा उम्मीद रख रहे हैं कि भाई लखन भाई, आपने सब वायदे किए थे बिहाफ ऑफ रनिंग एमएलए, तो आपने वायदे अभी पूरे नहीं हो रहे, तो आप भी खुद तो बोलो, बाहर घूम क्यों रहे, यहाँ पे हमारे लिए काम करो। तो हमने वहां पे काम शुरू किया, और काम शुरू किया। मैं आपको बोलता हूँ कि 2027 की बात नहीं है, परंतु मैं इतना आपको बोलूंगा कि लोगों की समस्या इतनी ज्यादा है कि मैं हर महीने नहीं, मैं हर 2 दिन में आंदोलन करूं तो भी इतनी समस्या है कि पूरा 2 साल चला जाएगा। यानी एमएलए एमपी बनने का कोई मकसद नहीं है, परंतु इतना श्योर है कि गलत लोगों को एमएलए या एमपी नहीं रहने देंगे। जी, लेकिन आपके जैसे लोग अगर जनप्रतिनिधि बनते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, तो इसमें क्या बुराई है लखन भाई? नहीं, उसमें तो कोई बुराई, मैं तो बोलता ही हूँ कि मुझे जब लगा तब मैं चुनाव लड़ने ही वाला हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं ऐसा बोलता हूँ कि नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, परंतु मैं ऐसा बोलता हूँ कि लड़ने से क्यों डरते क्यों है लोग? आप आप अच्छे आदमी हो, अच्छा काम करते हो, तो लोगों के लिए लड़ना चाहिए आपको, और चुनाव भी लड़ना चाहिए, चुनाव जीतना चाहिए, तो लोगों का काम ज्यादा कर सको। मैं हर हमेशा मेरे जो मित्र वर्तुर है, मेरे बड़े भाई समान है, महिपत सिंह जी चौहान बापू है, और पोपट भाई है, और दूसरे कितने मेरे जो ग्रुप के जो सब मेरे मित्र मंडल है, उन सबको मैं तो बोलता हूँ
कि अपने लोग सेवा तो करते हैं, परंतु सेवा ज्यादा करने के लिए हमको भी चुनाव में आना पड़ेगा। चुनाव जीतना पड़ेगा तो हम ज्यादा सेवा कर पाएंगे। इसलिए मैं तो हर एक युवा को बोलता हूँ कि वाघोड़िया विधानसभा में ही क्यों लड़ू, मेरे सिवा कोई अच्छा युवा भी लड़ सकता है। लखन, मैं एक आखिरी सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि अभी ये ट्रेंड चल गया है गुजरात में कि अगर आपको चुनाव जीतना है तो भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामना पड़ेगा। क्या लखन दरबार चुनाव जीतने के लिए या वाघोड़िया विधानसभा के लोगों के लिए काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं? लोगों का भले ट्रेंड चलता हो, परंतु हमारा ट्रेंड ऐसा है कि हम किसी पार्टी का साथ ले कि ना ले, परंतु लोगों का साथ तो हमेशा लेंगे। और लोगों पे विश्वास है कि अच्छा काम जो भी करेगा, लखन दरबार करेगा कि दूसरा कोई भी युवा करेगा, तो जो अच्छा काम करेगा उसका लोग साथ देने ही वाले हैं। और अभी परिस्थिति ऐसी है कि पक्ष देखे बिना लोग इंसान को देखे तो बहुत ज्यादा लोगों का भला होगा। मैं लोगों को भी अपील करता हूँ कि इस बार लोग पार्टी या पक्ष को देखे बिना सही इंसान को देख के मतदान करेंगे तो हमेशा से हम लोग उल्लू जो बनते हैं, जो विधायक को चुनते हैं वो काम नहीं करते, जो संसद को चुनते हैं काम नहीं करते, तो सही इंसान को चुनेंगे। अपने लोगों से बीच में से जो इंसान आता है, ऐसा नहीं कि बड़ा उद्योगपति हो, बड़ा करोड़पति, उसको नहीं, परंतु हमारे साथ जो बैठता है, हमारे गांव से जो लोग आते हैं, उनको जो सही जगह पे बिठाएंगे तो 100% और लोगों का विकास होगा, गांव का विकास होगा। अभी मैडम परिस्थिति ऐसी है कि जिन्होंने जीवन में गांव देखा नहीं है, जिन्होंने जो बड़े बड़े करोड़ों के बंगलों में रहते हैं, जो बड़ी बड़ी करोड़ों करोड़ों की गाड़ी में घूमते हैं, और वो फिर उनको क्या पता लोगों की समस्या क्या है, उनको क्या पता कि लोगों का घर कैसे चलता है, रिफाइनरी में सरकारी रेट मिलता है कि नहीं मिलता, उनको तो थोड़ी पता है। उनके तो धंधे रिफाइनरी में चलते हैं करोड़ों रुपए के, उनको तो वही का हिसाब लेना है। और लोगों का जो हिसाब होता है वो तो सब चला जाता है। लोगों की परिस्थिति इतनी खराब है कि लोगों को आज के तारीख में आप सर्वे कराएंगे तो लोगों के पास पूरा तेल का डब्बा लाने के भी पैसे नहीं है, इतनी परिस्थिति खराब है। मैं 3-4 दिन से संदेश में देख रहा हूँ, पूरी स्टोरी आ रही है वो देसी दारू के लिए। उसमें आप सोचो तो सही कितनी परिस्थितियां, उसमें कितनी विधवा हो गई बहन बेटियां। तो ऐसी परिस्थितियां में लोग जी रहे हैं और अपने फिर नेता बन के बड़ी बड़ी बातें करे, उसका मतलब नहीं। लोगों के लिए काम करना पड़े। और आज का जो माडोदर की जो मैंने जाहिरात की है, वो माडोदर जो गांव है वो वाघोड़िया का सेंट्रल में गांव है। और माडोदर में एक पौराणिक महादेव का मंदिर है। और महादेव का मंदिर जो है वो लगभग दूसरे महीने में शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का पर्व है। तो आप सोचो कि नगर पालिका ने अभी तक वो जो महादेव मंदिर का जो प्रांगण है और जो मैदान है अभी अभी तक साफ नहीं किया। पूरा गंदगी का साम्राज्य है, पूरा कचरा कचरा पड़ा है। उसके लिए लोगों ने, वहां के लोगों ने मुझे रजूआत की। उसके बाद जो माडोदर गांव के मुख्य रोड पे कचरा पेटी का उन्होंने ढेर लगाया है। नगर पालिका के लोगों ने कचरा पेटी का ढेर लगाया, वहां पे कचरा पूरी नगर पालिका वो लोग डालते हैं, नगर पालिका का ट्रैक्टर से। पर मैंने जब वहां पे सभा की और मैंने चिमकी दी कि यहाँ पे एक भी ट्रैक्टर आना नहीं चाहिए, उसके बाद एक भी ट्रैक्टर नगर पालिका ने वहां पे डाला नहीं है, परंतु कचरा पेटी हटाई भी नहीं है। इसलिए मैंने आज आह्वान किया है, जाहिरात की है कि कचरा पेटी हटाओ, माडोदर बचाओ। ये मुद्दे पे मैं 26वीं जनवरी के दिन महा उपवास आंदोलन करने जा रहा हूँ। और वाघोड़िया तालुका के अलग अलग गांव से लोग बड़ी संख्या में वहां पे पहुंचेंगे। और मुझे विश्वास है मैडम, मुझे विश्वास है कि व्यामाली गांव में जैसे मैंने उपवास आंदोलन की परमिशन मांगी थी और इसी धारासभ्य ने प्रेशर करके परमिशन कैंसिल करवाई थी, इस बार भी मुझे विश्वास है कि मैं माडोदर गांव के लिए जो उपवास आंदोलन करने वाला हूं, वहां पे मैं परमिशन 1 महीने के पहले मांग लूंगा, 2-3 दिन में मांगूंगा। पर ये विधायक के प्रेशर से मामलेदार या वहां के प्रशासनिक अधिकारी मुझे परमिशन भी नहीं देंगे, ये लोग मुझे जेल में डाल देंगे। परंतु उससे लखन दरबार को फर्क नहीं पड़ता। लखन दरबार लोगों के लिए, माडोदर के लोगों के लिए, वाघोड़िया तालुका के लोगों के लिए, वडोदरा तालुका के लोगों के लिए एक बार नहीं 100 बार जेल में जाएगा तो मुझे पड़ी नहीं है, परंतु मेरे लोगों के लिए अच्छा काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और जो विधायक हो या कोई प्रशासन का मामलेदार हो कि कोई भी हो, मेरे लोगों को डराएगा, मेरे लोगों के लिए काम नहीं करेगा तो उनको, उनका सामना लखन दरबार से एक बार नहीं 100 बार होने वाला है। इतनी बात याद रखना।
ये आपके माध्यम से उनको मैं चिमकी दे रहा हूँ और उपवास आंदोलन की जाहिरात की है। सभी लोगों को मैं आह्वान करता हूँ कि बड़ी संख्या में 26 जनवरी ऐतिहासिक दिन में ऐतिहासिक आंदोलन में हम जुड़े और हमारी एकता बताए। चलिए आशा करते हैं कि वाघोड़िया विधानसभा और जहां भी आप अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं उसमें सफलता मिले, क्योंकि अगर जनता का भला हो रहा है तो इस तरीके के विरोध और प्रदर्शन होते रहने चाहिए। लखन भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा जुड़ते रहना चाहिए। आप हमें YouTube पर देख रहे हैं, जरूर चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। अगर आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 647 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।